गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कक्षा 9th की अगली कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पहले हम जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। तो हमने आपके टेंस चालू किए। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। तो कल हमने आपको पढ़ाया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। इन तीनों टेंसों की 4 शाखाएं होती हैं, 4 फॉर्म होती हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कुल मिला के हमारे टेंस हो जाते हैं 12। सबसे पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने आपको कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अफर्मेटिव सेंटेंस तक बताया, यानी कि साधारण वाक्य तक बताया। सबसे पहले हमने आपको पहचान बताई कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस टेंस की सहायक क्रिया डू तथा डज हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता भली भांति जानते हो ही, सी, इट, नेम, और बहुवचनकर्ता हैं आई, वी, यू, दे। इनके अलावा बहुवचनकर्ता की कैटेगरी में यदि एंड से जुड़े हुए दो नाउन या प्रोनाउन जैसे ही एंड सी, मोहन एंड सोहन, चाहे एंड से जुड़े हुए दो नाउन हो चाहे एंड से जुड़े हुए दो प्रोनाउन हो, वो भी बहुवचन यानी कि प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इस टेंस के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया नहीं लगती है, और साधारण वाक्यों में एम बी फर्स्ट में यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो तो ऐसे ही एथ लगाते हैं, और यदि बहुवचन हो तो केवल एथ लगाते हैं। सॉरी, यदि एक वचन हो तो ऐसे ही एथ लगाते हैं, और यदि बहुवचन हो तो केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये कल हमने आपको बताया। फिर से मैं बात करता हूं क्योंकि एक बात बीच में गलत बोल गई थी। यदि एक वचन करता है, साधारण वाक्य हो, एक वचन करता हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं बेटा? एस या ई एस। और यदि बहुवचन करता हो तो केवल एस लगाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एस कहां लगाएं, ई एस कहां लगाएं? जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स, ओ ये अक्षर हों उनके पीछे ई एस लगाते हैं, और जिनके पीछे ये अक्षर ना हो तो उनके पीछे केवल एस लगाते हैं। तो ये हमने आपको कल समझा दिया, सारे नियम भी लिखा दिए, एग्जाम्पल भी लिखा दिए। अब हम आगे चालू करेंगे अपनी कक्षा को नेगेटिव सेंटेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नकारात्मक वाक्य थे, तो हेडिंग डालेंगे नेगेटिव सेंटेंस उसी क्रम में। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द आता है वो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। तो नकारात्मक सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, जो सूत्र है, वो है सब्जेक्ट एच वी, नॉट,
एम बी फर्स्ट, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। समझ लें, फिर लिख लेना। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो इस टेंस की है, डू और डज। नॉट नहीं के लिए आएगा। एम बी फर्स्ट यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ईटीसी यानी कि जो कुछ बच जाए वो, इत्यादि। जैसे वह होटल में खाना नहीं खाता है। ये नहीं शब्द इसमें आ रहा है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। है पहचान आ रही है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। तो सबसे पहले इसमें कर्ता लिखेंगे। तो कर्ता है वह, खाता है से पता चल रहा है कि पुल्लिंग है। खाती है होता तो स्त्रीलिंग होता, तो वह के लिए हम सी लगाते, लेकिन खाता है पुल्लिंग है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे बेटा? ही, पुल्लिंग के रूप में ही। अब आपको दिखाई दे रहा है ही कैसा करता है? एक वचन। तो सहायक क्रिया डू और डज में से क्या लगाएंगे बेटा? डज। हेल्पिंग वर्ब हो गई अब नॉट। एम बी फर्स्ट खाता है, ईट। ऑब्जेक्ट फूड। होटल में, इन दी होटल। ही, सॉरी, डज, DOES, ही डज नॉट ईट फूड इन दी होटल। ध्यान से देखें, ये सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पुल्लिंग में इसलिए ही आया। एक वचन होने के कारण डज सहायक क्रिया लगी। नॉट, एम बी फर्स्ट है ईट, फूड, ऑब्जेक्ट इन दी होटल, ETC में। नोट कर लें। नोट करें। पूरा नोट करना है यहां से यहां तक। आराम से नोट करें, समझाते समय लिखें नहीं, केवल समझें। जब लिखने की बोला जाए तभी लिखें। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टेंस विषय इंग्लिश की, सब्जेक्ट इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप टेंस नहीं जानते हो तो जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई भी दिक्कत आता ही है तो पूरा शरीर पैरालाइसिस पर चला जाता है, उसी प्रकार से बिना टेंस के आप अंग्रेजी में कुछ भी नहीं सीख सकते। शायद आपने नोट कर लिया होगा, मैं समझता हूं। और ध्यान रखें, 12 टेंस हैं, 12 जो टेंस हैं आपके नकारात्मक वाक्य का यही सूत्र है। केवल सहायक क्रिया चेंज होती है टेंस के हिसाब से, और मुख्य क्रिया का पैटर्न, किसी में ING लगता है तो किसी में MB सेकंड लगती है तो किसी में MB थर्ड लगती है। यानी कि किसी में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड फॉर्म, और किसी में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING। सूत्र यही रहेगा। अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अब आप समझें, लिखे नहीं।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, सबसे पहले उसमें आती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, एम भी आती है उसके बाद। यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए एम भी फर्स्ट आएगी। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, एटीसी इत्यादि, और क्वेश्चन मार्क आता है इसमें। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य करा रहे हैं। क्या वे छत पर सोते हैं? ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सबसे पहले क्या शब्द आ रहा है? हिंदी वाक्य में जब सबसे पहले क्या शब्द आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होता है। पर सबसे पहले क्या आता है? क्या वर्ड हिंदी में। अगर क्या बीच में आता है सेंटेंस में तो फिर वो WH वर्ड की कैटेगरी में चला जाता है। तो अब देखें आप स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको सेट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। वो किसके हिसाब से आएगी बेटा? कर्ता के हिसाब से। और कर्ता आप ध्यान दें, देखें कैसा करता है यहाँ पे। वे की अंग्रेजी है दे, यानी कि बहुवचन करता है। और बहुवचन कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया लगती है हमने आपको बताया डू। उसके बाद सब्जेक्ट आना है दे। ध्यान से देखते जाएं। एम बी फर्स्ट, सोना, सोने की अंग्रेजी है बेटा स्लीप। डू दे स्लीप? छत पर, तो छत के ऊपर की बात है इसलिए ऑन आएगा प्रोपोजिशन के रूप में। ऑन दी रूफ। डू दे स्लीप ऑन दी रूफ? क्या वे छत पर सोते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एम बी फर्स्ट, प्रोपोजिशन, आर्टिकल, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रूफ। नोट कर लें। आराम से नोट करें, गलती ना करें। शायद आपने नोट कर लिया होगा। मैं मिटा रहा हूं अब इसको। इंटेरोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। मतलब प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट,
उसके बाद में नॉट, एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। क्या वह बस द्वारा विद्यालय नहीं जाती है? अब इसको हम स्ट्रक्चर्स के हिसाब से सेट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वह, यानी कि एक वचन है, डज। करता जाती है तो स्त्रीलिंग है, सी। नॉट गो टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, एमबी फर्स्ट, टू प्रपोजिशन आया गति के लिए, ऑब्जेक्ट ईटीसी में बच गया बस द्वारा। द्वारा की मीनिंग है आप जानते हो, बाई, बस नोट कर लें, नोट करें। डज शी नॉट गो टू स्कूल बाई बस? लिखते रहें। शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो इंटेरोगेटिव हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला डब्ल्यू एच वर्ड, सॉरी, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव भी हो गया। अब लेते हैं डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव, इसका मतलब होता है जिन वाक्यों में डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग हो रहा है वो डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, वो डब्ल्यू एच वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि हिंदी में इनके वर्ड हैं कहाँ, कैसे, किसको, किसे, कौन सा, कौन सी, क्यों, क्या। लेकिन क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में नहीं, हिंदी के में वाक्य के बीच में आना चाहिए। जैसे कि मैं अभी क्या कही आपको उदाहरण देता हूं, तुम उसके साथ विद्यालय में क्या करते हो?
तो ये क्या जो शब्द है ये वाक्य के बीच में आ रहा है, मतलब कहीं भी आए शुरुआत को छोड़कर, कहने का मतलब ये है। तो ये वाट से शुरू होगा वाक्य। तो सबसे पहले वाट, WH वर्ड, तुम, पहले मैं वही लिख रहा हूं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है, चलो लिख ही देता हूं। ऐसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य। इसका क्या सूत्र होता है, वही इंटेरोगेटिव वाला होता है। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले HV आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में MB फर्स्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC और क्वेश्चन मार्क। इसमें केवल WH वर्ड सबसे पहले आ जाता है। WH वर्ड, WH वर्ड, HV, सब्जेक्ट, MB फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ETC। तो हमने सबसे पहले WH वर्ड रखा व्हाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी है। हेल्पिंग वर्ब कर्ता के हिसाब से यही करता है तुम। कर्ता क्या है बेटा, तुम, यू, ये बहुवचन है इसलिए तू। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, व्हाट डू यू, ये सब्जेक्ट हो गया। अब लानी है MB फर्स्ट, करते हो, करने की है डू, व्हाट डू यू डू। विद्यालय में, इन दी स्कूल। व्हाट डू यू डू इन दी स्कूल, तुम विद्यालय में क्या करते हो। विद है, साथ की आएगी बेटा विद, और उसके साथ यहां पे आप हिम भी लगा सकते हो और हर भी लगा सकते हो। क्यों, ऐसा क्यों कि हिम भी लगा सकते हैं और हर भी, क्योंकि हमें पता नहीं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसलिए हम हिम भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में और हर भी लगा सकते हैं। अब आप ध्यान से समझें, ये जो है ये आपकी MB फर्स्ट है। क्या है, MB फर्स्ट, क्योंकि डू मान होता है करना, डू की सेकंड फॉर्म में डिड, डू डिड डन, डन थर्ड फॉर्म में। और ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है बेटा, मैंने लिख दिया है इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ये मत सोचना दो दो बार हेल्पिंग वर्ब आएगी। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, इन दी स्कूल, विद्यालय में, विद हिम या हर, उसके साथ। यहां पे आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, व्हाट डू यू डू विद हिम या हर इन दी स्कूल, मतलब इन दी स्कूल को बाद में भी लिख सकते हो आप और पहले भी। नोट करें, नोट करते रहें। अरे उत्कर्ष भेजियो भाई, मुझे ऐसा लगे हम वॉल्यूम में ना आ रही वन चेक ना करो। सही है, कोई दिक्कत ना है, यानी ऑन कर ली। मैं सोच रहा हूँ वैसे ही वीडियो चलती ध्यान दो, तो क्या दिक्कत है, डिस्कस ही कर रहे हैं हम वीडियो में बारे में, वॉल्यूम के बारे में। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे मिटाता हूं।
अभी मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, शायद मैच बंद रह गया, कहीं अभी तक की मेहनत बेकार जाए। तो चालू है मैच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं से मिटा रहा हूं बेटा आप। अब हमें बेटा WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव WH वर्ड प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। इसमें बेटा सबसे पहले WH वर्ड आता है, WH वर्ड, उसके बाद वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, एमबी फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, ETC। आप ये समझ लो कि 2 टेंस आपकी समझ में आ गए तो आपके 12 टेंस हल हो जाएंगे और आपकी अंग्रेजी की समस्या बिल्कुल खत्म। सबसे पहले इसमें WH वर्ड आता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, एमबी फर्स्ट यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ETC यानी कि इत्यादि जो बच जाता है। वे हमारे लिए खाना क्यों नहीं पकाते हैं। ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्यों आ रहा है, WH वर्ड है, नहीं आ रहा है इसलिए नेगेटिव भी है। तो WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो WH वर्ड क्या है बेटा, क्यों, इसलिए हम लगाएंगे वाई। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से ये प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, तो डू और डज में से डू आएगा बेटा। उसके बाद में सब्जेक्ट आना है, वाई डू दे, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में एमबी फर्स्ट, पकाने की अंग्रेजी आप जानते हो, कुक, खाना, फूड। वाई डू दे नॉट कुक फूड, हमारे लिए। अब हमारे शब्द से हमें लग रहा होगा कि हमें क्या लगाना है, आवर, लेकिन नहीं, आवर नहीं लगाना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगनी है। क्योंकि अगर हमारे के साथ कोई रिलेटिव वर्ड होता, जैसे हमारे भाई के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, ठीक है, तो हमारे दोस्तों के लिए, हमारे भाई के लिए, तो इस प्रकार से हमारे माता पिता के लिए, तो फिर आवर आता, क्योंकि वहां पे रिलेटिव वर्ड है दूसरा। यहाँ पे कोई रिलेटिव वर्ड ही नहीं है, सिंगल वर्ड है हमारा या हमारे, तो हम लगाएंगे टू अस या फोर अस। यहाँ पे आप फोर अस भी लगा सकते हो और टू अस भी लगा सकते हो, दोनों का प्रयोग कर सकते हो प्रोपोजिशन के रूप में, टू का भी और फोर का भी। नोट करें, वाई डू दे नॉट कुक फॉर अस। सूत्र को देखते जाएं और उसी के हिसाब से सेंटेंस को सेट करते जाएं। नोट करते रहें।
नोट करते रहें, लिखते रहें। देखो कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा स्लो लिखते हैं और कुछ फास्ट लिखते हैं, तो हम थोड़ा समय इसलिए ज़्यादा देते हैं कि सभी लिख लें, कोई रह ना जाए। जो जल्दी लिख लेते हैं वो आराम से अपने सेंटेंस को हिंदी में भी समझ सकते हैं, सूत्र को देख सकते हैं और सूत्र के हिसाब से वाक्य सेट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, ये भाई सब्जेक्ट है, नॉट है, ये एम बी फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ETC। शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगला टेंस चालू करते हैं और अगला टेंस है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो सेंटेंस में यहाँ सी आता है लेकिन टेंस में TN ऐसी आता है, ये ध्यान रखना है आपको। और कंटिन्यूअस की अंग्रेजी भी आपको ध्यान रखनी है एन से आगे। हम कभी कभी क्या करते हैं, कंटिन्यूअस नी बोलता है इसलिए आई लगा देते हैं, नहीं, न्यूअस ऐसे बोलना चाहिए, NUOUS, CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं इस टेंस के बारे में आपको बताता हूं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूं, या हुआ है, हुई है, हुए, हुआ हूं आदि शब्द आते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस की जो साइक्रियां हैं बेटा वो 3 है, इज, एम और आर। इज, एम और आर लिखना नहीं है अभी से आपको। साइक्रिया क्या है, इज, एम और आर। इसका प्रयोग एक वचन के साथ होता है, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है, केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है। केवल आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। और इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एम भी फर्स्ट में ING का प्रयोग होता है। जैसे गो है तो अगर इस टेंस में वाक्य है तो ING लग जाएगा गोइंग। जैसे ईट है तो इसमें ING लग जाएगा ईटिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या फिर एम बी फर्स्ट में SEIS, या फिर एम बी फर्स्ट। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम बी फर्स्ट में क्या लगती है बेटा, ING। तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हेडिंग डाल लें, शायद डाल ली भी होगी आपने, लिख भी ली होगी। और उसके बाद में नीचे की लाइन से लिखेंगे पहचान। क्या लिखेंगे, पहचान। तो पहचान लिखें बेटा, मैं बोल रहा हूं, अब लिखना स्टार्ट करना है आपको, मैंने बता ही दिया। जिन हिंदी वाक्यों के जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कॉमा, रही है, कॉमा लगाते जाएं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं
या हुआ है, हुई है, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुए हैं, हुआ हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब बेटा एक लाइन छोड़ेंगे, बीच में एक लाइन छोड़कर लिखेंगे इस टेंस की, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में ही लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हैं, इज एम आर हैं, इज एम आर हैं। आगे लिखेंगे एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ इज बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आर, और केवल आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग, एम का प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आराम से लिखा रहा हूं मैं, आराम से लिखते जाएं। अब बेटा एक लाइन फिर से छोड़ेंगे और लिखेंगे इस टेंस के, इस टेंस के साधारण वाक्यों, सॉरी, इस टेंस के, साधारण नहीं लिखना है, इस टेंस के सभी प्रकार के, इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में, वाक्यों में एम बी फर्स्ट में, आईएनजी, एम बी यानी कि मुक्रिया,
एम बी फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आपको ऐसे ही लिखना है, समझ लेना है। एम बी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एम बी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो पूरी डिटेल बेटा हमने आपको लिखा दी, पहचान लिखाई, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, या हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं। ये शब्द अगर किसी वाक्य में हिंदी के में आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं इस समय हिंदी पढ़ रहा हूं, वह बाजार जा रहा है, पढ़ रहा हूं, रहा है, वह खाना खा रही है, इसमें क्या आ रहा है, रही है। वह कमरे में सोया हुआ है, सोया हुआ है आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये तो आपकी पहचान हो गई। फिर हमने आपको बताया इस टेंस की सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 3। एज, एम, आर। इसका का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट नेम के साथ इसका प्रयोग होता है, और केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और शेष बहुवचनकर्ताओं के साथ जैसे बी है, यू है, दे है, और एंड से जुड़े हुए चाहे दो नाउन है और चाहे दो प्रोनाउन है, उनके साथ भी आर का प्रयोग होता है। और इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एम बी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये पूरी डिटेल हमने आपको बता दी। अब हम कल से साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर भी लिखाएंगे सभी प्रकार के वाक्यों का। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।